ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो यार सारे? कैसा चल रहा है सब लॉकडाउन वगैरह? आई वेलकम यू ऑल टू दिस मेक लर्निंग प्लेटफॉर्म। राइट, सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, ये चैप्टर हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने बोला है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूब एंड क्यूबॉइड। राइट, क्यूब एंड क्यूबॉइड। सो शैल वी स्टार्ट नाउ? Okay, we are starting our class now. Okay, this is a small introduction about me. I'm a physics and maths teacher on Mac Learning. This is my name, Love Meena. I'm a BTech graduate in civil engineering from NIT Kurukshetra. Right? हो गया इंट्रोडक्शन। चलो अब आते हैं आज के सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड पे। सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड क्या है वो, ये देखिए। इस स्लाइड में हम बता रहे हैं यार आज का गोल। वन सेकेंड, या टुडेज गोल क्या है? टुडेज गोल ये दो क्वेश्चंस, एक बार आप जल्दी से इन दोनों क्वेश्चंस को रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन फिट इनटू अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ जिसकी 1 मीटर है, ब्रेथ 2 मीटर एंड हाइट 1 मीटर। क्या आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं? क्या आपको क्वेश्चन में कुछ भी समझ में आ रहा है? अगर आपने पहले से फॉर्मूलाज पढ़े होंगे क्यूबॉइड के तो शायद आप इसे ट्राई कर सकते हैं। राइट, वैसे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। An ant is at a corner of a cubicle room of side A. The ant can move with a constant speed u. The minimum time taken to reach the farthest corner of the cube is. करेक्ट, ये दोनों क्वेश्चन है। सो आज का हमारा गोल है कि जो भी हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। ये बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आपको कुछ भी आता हो। ठीक है, बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करेंगे, जीरो से। पर ये क्वेश्चन सिर्फ आपको एक डायरेक्शन देने के लिए है कि यार हम अभी जिस भी लेवल पर है उससे हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हम इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सके। राइट, सो जिन भी बच्चों ने अभी तक पहले से फॉर्मूलाज पढ़ रखे हैं, मैं उन्हें बोलूंगा कि अभी पहले वीडियो यहीं पे पोस्ट करें और एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई करें। कम से कम ट्राई तो करें, क्योंकि अगर आप ट्राई करोगे ना सो आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप इस वीडियो का बेस्ट ले पाओगे। ठीक है, बेस्ट ले पाओगे। सो इसको ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखना। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मुझे यहीं पे आंसर देना कि सर हमारा ये आ रहा है। जो भी हो, सही गलत वो मैटर नहीं करता, आपने ट्राई किया वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। चलो, सो डायरेक्शन मिल गई हमें आज की कि हम ऐसा कुछ सीखने वाले हैं कि हम ऐसे क्वेश्चंस कर सके। करेक्ट, स्टार्ट करें चैप्टर क्यूब एंड क्यूबॉइड। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि सर व्हाट इज क्यूब एंड व्हाट इज क्यूबॉइड? ये होते क्या है सर? पहले तो इन शब्दों पे जाते हैं। ठीक है, कि सर क्यूब और क्यूबॉइड होता क्या है? तो डेफिनेशन पढ़े इनकी, क्या लिखी हुई है डेफिनेशन? क्यूब एंड क्यूबॉइड आर 3 डायमेंशनल शेप्स। अब देखो, हम आगे नहीं जाएंगे, हम पहले हम यहीं रुकेंगे। पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि 3 डायमेंशनल शेप्स होती क्या है। 3D हमने एक चीज सुनी है 2D और अभी एक चीज है 3D। इनमें क्या डिफरेंस है? 3D वर्सेस 2D, लड़ाई हो जाए इस दोनों की, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? पहले ही समझे फिर आगे करेंगे डेफिनेशन। चलो मेरे साथ होना सब, ठीक है? बोर नहीं होना है क्लास में, ठीक है? एकदम चिल रहना है, एकदम हंसी खुशी देखनी है क्लास, ठीक है? बोरियत का कोई काम नहीं अपनी क्लास में। चलो, सो 3D वर्सेस 2D, ये आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा। ये है एक्स एक्सिस, लेट मी ड्रॉ इट हियर। ये है एक्स एक्सिस आपकी, और ये वाली जो एक्सिस है ये है आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस। सो ये जो ग्राफ है ये है यार 2D का। 2D का मतलब देखो, 2D के आगे मैं कुछ और चीजें लिखने वाला हूँ। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, ये तो हमने पढ़ा। 2 डायमेंशनल सब समझ सकते हैं कि इसकी 2 एक्सिस होती है। 2 एक्सिस बोले तो एक सर एक्स एक्सिस हो गई, एक सर वाई एक्सिस हो गई। 2D मतलब 2 एक्सिस। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है अभी, सिर्फ समझो जो मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ उसको समझो। ठीक है, ऐसे ही जो 3D है, 3D से आपको समझना है कि इसमें होती है यार 3 एक्सिस। कितनी एक्सिस होती है? 3 एक्सिस। कैसे होती है, क्या होती है, वो मैं अभी आगे देखेंगे। जस्ट चिल, ओके? अभी सिर्फ ये याद रखना है कि 2D में आपसे पूछेगी कितनी एक्सिस होती है, सर 2 एक्सिस होती है, सिर्फ 2। और 3D में 3 एक्सिस होती है। ठीक है, तो 2 एक्सिस कैसे होती है? देखो, ये तो एक एक्सिस एक्स, ठीक है, और ये दूसरी हो गई एक्सिस अपनी वाई। ठीक है, ये एक्सिस हो गई। अब देखो 3D में 3 एक्सिस है, दिख रही होगी। ये हो गई अपनी एक्स एक्सिस, कौन सी? ये वाली। ऐसी अपनी एक वाई एक्सिस है, ये वाली। और ऐसे ही अपनी एक जेड एक्सिस है, ये रही ये वाली। ठीक है,
तीनों एक्सिस है, समझेंगे डिटेल में। बस अभी का सिर्फ यही था, इस स्लाइड का इतना इंपॉर्टेंस है कि आपको यही समझ में आए कि 3D में 3 एक्सिस होती है और 2D में 2 एक्सिस होती है। ठीक है, इतना समझ गए। चलो थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, और एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल। आप सभी का प्यारा राज दुलारा नोबिता यहाँ पे आ चुका है। इसी कोई ऐसा है महानुभाव जिसको ये ना पता हो कि ये महान शख्सियत कौन है? इनका नाम है यार मिस्टर नोबिता। मिस्टर लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही बड़ी हस्ती है ये हमारे देश की, बच्चा बच्चा इन्हें जानता है, मिस्टर नोबिता। सो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये जो नोबिता की जो हमारी पिक है और ये जो पिक है, इसमें भी ये जो है ये नोबिता ही है। ठीक है, ये दोनों जो नोबिता है इनमें क्या डिफरेंस है, फोटोज में क्या डिफरेंस है, देखो सोचो। ये जो है ये एनिमेशन इन 2D है, क्या है? एनिमेशन इन 2D, और ये वही एनिमेशन है इन 3D। आप डिफरेंस फील कर पा रहे हो? ये तो सर एकदम फोटो का जैसा लग रहा है सर, चिपका हुआ है सर, बिल्कुल फ्लैट फोटो है, फ्लैट। ये फ्लैट शब्द पे जाना, फ्लैट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आगे भी यूज करेंगे इस शब्द को। ये क्या है? एकदम फ्लैट है, चिपका हुआ है, दीवार में एकदम चिपक गया है। और ये देखो इस वाले को देखो, ऐसा लग रहा है कि इसके गाल बाहर आ रहे हैं, देखो नहीं फेस बाहर आ रहा है, थोड़ा सा 3D वाला फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप जो हो, आप एक 3D हो, तो ये आप एक 3D ऑब्जेक्ट हो, आप 3D में हो ह्यूमन बींग। आप जो भी चीजें देखते हो आसपास वो सब कुछ 3D में देखते हो, पर वहीं पे आपकी एक फोटो खींच ले, फोटो, तो आपकी फोटो में और आप में कुछ तो डिफरेंस है ना। वो फोटो जो है वो एक फ्लैट चीज है, वो एक 2D है, 2D ऑब्जेक्ट है, और आप जो हो आप 3D हो, आप 3D में हो, आप जो भी चीजें देखते हो वो भी 3D में देखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल से आई होप आपको डेफिनेशन भले ही भी समझ में आ रही हो, पर आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें समझ में आ रही है कि 2D क्या होता है। 2D एकदम फ्लैट चीज होती है, 3D में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये चीजें ना ओरिजिनल है, जिसको हम फील कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा और अंदर जाते हैं, थोड़ा सा और, थोड़ा और देखो, थोड़ा और। अब सर मैथ की सर नोबिता कौन है? देखो ये मैथ का ये सारे के सारे पुराने नोबिता है, 2D नोबिता। क्या क्या नाम लिखे हुए हैं? स्क्वायर, सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारे ट्राइंगल। ठीक है, जो भी है ये सारी शेप्स क्या है? 2D में है। और वहीं इस तरफ आ जाओ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ये सारे के सारे क्या है? 3D है, 3D है। आप फील ले पा रहे हो चीजों की? फील ले पा रहे हो? अब इसको हम कनेक्ट करने वाले हैं उस 2 एक्सिस और 3 एक्सिस से। ठीक है, साथ रहना, देखो कहीं खो मत जाना। अब मैं प्रूफ करूंगा आपको कि इसके अंदर जो है इन सब में 3 एक्सिस है और इन सब के अंदर 2 एक्सिस है, जो हमने स्टार्टिंग में जो आपको सबसे पहले जो स्लाइड दिखाई थी। ठीक है, करे प्रूफ करे। चलो देखो, हमने बनाया एक रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल ही है ये। इसके अंदर देखो ये है अपनी एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है अपनी वाई एक्सिस। कितनी एक्सिस हो गई? 2 एक्सिस हो गई। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में होगा सर ये भी तो सर एक और एक्सिस बन सकती है ना, ये वाली। यार ये भी तो एक्स एक्सिस की ही डायरेक्शन है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ऐसे चल रही है और ये भी तो ऐसे ही चल रहा है। अगर इसको ऐसे भी मान लोगे अपोजिट में तो भी ये -x हो जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। और ये जो है, जैसे ये y है, वैसे ये वाली जो डायरेक्शन है ये भी y की डायरेक्शन है। क्या आपको इसके अंदर कोई तीसरी डायरेक्शन दिख रही है? लेट मी इरेज सम पार्ट्स फ्रॉम हियर। ओके, इट्स बेटर नाउ। ठीक है, अब देखो, अब मैं आता हूँ क्यूब के ऊपर। आप जैसे ही क्यूब को देखोगे तो आप इसमें डिफरेंस फील कर पाओगे। देखो दोनों चीज़ों में, देखो क्यूब को, पहले एक क्यूब बना लेते हैं। चलिए, आपको भी सिखाया होगा ना ऐसे क्यूब बनाना, कि क्यूब कैसे बनाते हैं। नहीं सिखाया तो सीख लेना, ये सबसे इजी तरीका होता है क्यूब बनाने का। ठीक है, अब देखो इस क्यूब के अंदर मैं आपको 3 डायरेक्शन दिखाऊंगा, 3 एक्सिस दिखाऊंगा। कौन कौन सी है तीनों एक्सिस? देखो सिर्फ ये बाहर वाले पे देखो, अभी तो इस पॉइंट पे फोकस करना, इस पॉइंट। ठीक है, एक एक्सिस तो हो गई अपनी ये एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस हो गई। इसकी जो पीछे वाली ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये भी देखो एक्स की डायरेक्शन में ही है कि नहीं है? ये वाली। वैसे ये जो है ये भी देखो एक्स की डायरेक्शन में ही है, ये भी देखो एक्स की डायरेक्शन में ही है, मतलब इस साइड ही है ना, ऐसी तो है। ये सबकी सब पैरेलल है, कभी कटेगी क्या है आगे जाके? ये पैरेलल लाइंस का मतलब तो समझते हो ना, सबकी सब पैरेलल है। पैरेलल का मतलब एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, ये 4 ही है बस, इनके अलावा कोई भी और, ये चारों है, इन चारों की डायरेक्शन क्या है? एक्स है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वाई डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली, ये रही अपनी वाई डायरेक्शन।
वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में और कौन कौन सी लाइन है सर? ये भी तो सर वाई डायरेक्शन में है, ये वाली। ये भी देखो सर वाई डायरेक्शन में ही है। ये देखो सर ये वाली भी सर वाई डायरेक्शन में है, और ये तो सर आपने बताई दी वाई डायरेक्शन में। तो 4 लाइंस हमें वाई डायरेक्शन में भी मिल गई और 4 हमें एक्स डायरेक्शन में मिल गई। क्या आपको कोई एक और डायरेक्शन पता चल रही है? क्या कुछ लाइंस अभी भी मिसिंग है जो हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं करी है? ओ हो, वेट अ मिनट गाइस। एक सेकेंड, हो जा रे, ऊपर हो जा। या इट्स बेटर नाउ। इसको हटा देते हैं हम थोड़ी देर के लिए। चलो ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि जेड है, जेड एक्सिस की। पेन हमने सेलेक्ट नहीं किया है। ओके, लेट्स सेलेक्ट दिस। या सो जेड एक्सिस से रिलेटेड क्या कुछ ऐसी लाइंस है जो मिस रह गई है? कुछ लाइन जो मिस हो रही हो अभी भी? कौन सी लाइन है? देखो सर ये वाली जो डायरेक्शन है सर, ये तो कवर हुई नहीं। हाँ, थोड़ा सा लगता है डायग्राम में मिस हो रहा है। ये जो डायरेक्शन है ये वाली, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी है? ये है जेड डायरेक्शन। एक्चुअली जेड डायरेक्शन इस साइड है, इधर अंदर की तरफ होगी जेड, और ये जो है ये होगी माइनस जेड। ठीक है, ये प्लस जेड माइनस जेड कैसे होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल के लिए आपको जो समझना है, देखो और कौन कौन सी लाइन है जो जेड डायरेक्शन में है। मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। देखो ये वाली लाइन है, ये भी ये जो लाइन है ये वाली, इस पर देखो ये जो येलो हो गई, ये भी देखो जेड डायरेक्शन में है। ये जो है ये भी देखो जेड में है। इसके साथ ही ये जो है ये भी देखो जेड में है, और ये वाली जो है ये भी देखो जेड में है। मैंने आपको देखो 3 डायरेक्शन की लाइन दिखाई है। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इसके अंदर से। पर मैं आपको ये जो भी चीज़ सिखाई है, ये चीज़ सिखाई है आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए। इसके अंदर तो सर 3 एक्सिस होती है, 3D के अंदर 3 एक्सिस होती है, और 2D के अंदर 2 एक्सिस होती है। सर आपने इतनी जो पंचायत करी है सर, ये क्यों करी है ये मुझे बताओ, ताकि आपको समझ में आए यार कि जो हमारे जो 2D ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अंदर सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है। ठीक है, एक डायरेक्शन के लिए लेंथ और दूसरी डायरेक्शन के लिए ब्रेड्थ। और वहीं पे जब हम 3D की बात करते हैं ना, 3D की, तो यहाँ पे लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है, और एक और प्राणी आ जाता है इसके अंदर। वो प्राणी कौन है सर? वो हाइट भी तो आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, 3D है, 3 डायमेंशन है, 3 एक्सिस है, तो तीसरा कुछ भी तो होना चाहिए ना लेंथ और ब्रेड्थ के साथ, जिससे हम मेजर कर सके। तो वो क्या है? वो हाइट है। ठीक है, 2D और 3D में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, और आप मुझे पूरा कॉन्फिडेंस, आप जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, नोबिता को याद रखना बिल्कुल। चलो अब एक और बहुत ही प्यारा सा आपके सामने स्लाइड आने वाली है। ठीक है, देखिए स्लाइड्स को। यस सर हम तो सर पोकेमोन फैंस है सर, मज़ा आ गया सर, आपने तो ये स्लाइड देखे सर दिल ही जीत लिया बिल्कुल। अच्छा, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे सर जिन्होंने अभी तक बिल्कुल कार्टून ही नहीं देखा होगा। ठीक है, मम्मी पापा ने बोला होगा भाई क्या बच्चों यार, कभी काम नहीं आएगा कार्टून, उनको दिखाना है स्लाइड, देखो मम्मी काम आती है, हर चीज़ से हम सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने 2 नाम लिखे हैं, चार्मेंडर एंड चारिजार्ड। हो सकता है मैं इनका प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए मुझे माफ कर देना। पर पहले मुझे ये बताओ कि इनमें से चार्मेंडर कौन सा, चारिजार्ड कौन सा है? ये जो है ये चार्मेंडर है, ये जो है ये चारिजार्ड है, राइट? कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने सही बताया कि गलत बताया। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, अगर मैंने कुछ भी गलत बताया तो उसे करेक्ट करना। ओके, सो मुझे बताओ कि इसमें चार्मेंडर में और चारिजार्ड में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या ये अलग अलग लोग हैं? क्या दोनों अलग अलग है? ये फिर दोनों सेम ही है? सेम ही है? सोचो सर, बचपन में सर ये सर ऐसा होता है, सर ऐसा ऐसा, वो फिर सर ये अपग्रेड हो जाता है, सर ऐसा अपग्रेड हो जाता है सर, एक दिन सर इसके अंदर शक्ति आ जाती है, पता नहीं सर कहाँ से, और सर वो ऐसा हो जाता है। ठीक है, सही जा रहा हूं मैं? ठीक है, तो देखो अगर ऐश को आप जानते होंगे, ऐश इनकेस अगर आपने पोकेमोन नहीं देखा है तो भी ये एक बॉय है, ठीक है, कैरेक्टर है पोकेमोन का। सो अगर उसको इसको कंट्रोल करना आता है, ठीक है, अगर उसकी इससे अच्छी से बनती है चार्मेंडर से, तो क्या वो चारिजार्ड को कंट्रोल कर लेगा? कर लेगा। अब अपनी आज की जो क्लास है उसका चार्मेंडर कौन है और चारिजार्ड कौन है, आपको उनसे मिला है? देखो कुछ सिमिलरिटीज दिख रही है इस डायग्राम में। देखो इस तरफ कौन है? रेक्टेंगल, और दूसरी तरफ है क्यूबॉइड। वही रिलेशन है जो इनमें था, जो रिलेशन चार्मेंडर और चारिजार्ड में है, वही रिलेशन यहां पर है रेक्टेंगल और क्यूबॉइड में। पहले जो रेक्टेंगल है ना, ये
ये जो हमारा रेक्टेंगल है ये अपग्रेड होके क्यूबॉइड बन जाता है। ये कोई अलग प्राणी नहीं है, सेम ही है, अपग्रेड हो गया है। कैसे अपग्रेड हुआ है देखो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये रखो, ये जो कॉर्नर है हम यहाँ से एक बना देते हैं इसको, ऐसा ऐसा। माफ़ करना, थोड़ा सा डायग्राम इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं बनाया, पर फिर भी आप थोड़ा ज्यूम कर पा रहे होंगे। तो आप देखो इस वाली लाइन को देखो, ये जो है यहाँ पर नीचे नीचे ये आप देख पा रहे हो, ये भी देखो एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ये देखो रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल यही है, ये रहा रेक्टेंगल। फिर इसके ऊपर क्या हुआ, इसके ऊपर ना फिर एक और रेक्टेंगल आ गया, एक और रेक्टेंगल ऐसे आ गया, ठीक है। उसके ऊपर फिर एक और रेक्टेंगल आ गया, उसके ऊपर फिर एक और रेक्टेंगल आ गया। ऐसे रेक्टेंगल फिल होते चले गए इसके ऊपर, रेक्टेंगल पे रेक्टेंगल पे रेक्टेंगल पे रेक्टेंगल पे रेक्टेंगल। और ये सब एक साथ इकट्ठे होकर क्या बना लिया इन्होंने, क्यूबॉइड बना लिया। कुछ भी नहीं है। ये जो रेक्टेंगल है देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हाँ, देखना ध्यान से। अभी इसकी थिकनेस को इग्नोर करो, ठीक है, थिकनेस को इग्नोर करो। मान लो कि बिल्कुल बहुत पतला है, इस कागज जितना पतला है, ठीक है। इस कागज को देख लेते हैं, चलो। ये जो है, ये आप, आई होप आप सभी इसे देख पा रहे हैं। सो अभी ये जो है ये क्या है, अगर आप इस ऊपर से देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया, हमने एक और रेक्टेंगल ऐड करते चले गए, रेक्टेंगल पे रेक्टेंगल पे रेक्टेंगल ऐड 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 ऐड। ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, एक रेक्टेंगल से, उसके ऊपर और रेक्टेंगल रखते चले गए, क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। अपग्रेडेड वर्जन है, अपग्रेड हो गया है। जैसे ये जो हमारा प्राणी है, ये चार्मेंडर चारिजाइड में अपग्रेड हो गया, वैसे ही हमारा रेक्टेंगल क्यूबॉइड में अपग्रेड हो गया। सो अगर आपको रेक्टेंगल सॉल्व करना आता है, अगर आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो आप पूरा का पूरा इसको सॉल्व कर दोगे, बिल्कुल पूरा सल्टा दोगे, ठीक है। अब इसका एरिया सर क्या बड़ी बात है सर, रेक्टेंगल का एरिया सर पूरी दुनिया को पता है कि सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो सर आप ऐसा कहना चाहते हो कि सर क्यूबॉइड भी सर हम इतना ही ईजी से कर देंगे, बिल्कुल इतना ही ईजी से कर दोगे। अब देखो ये जो है नीचे ये बनाया हमने स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब का भी यही रिलेशन होता है इसको। अच्छा पहले मुझे बताओ कि रेक्टेंगल और स्क्वायर, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। आई नो आपको पता है, पर फिर भी हम थोड़ा बेसिक से हर चीज़ कवर करेंगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि हमारी क्लास में किसी को भी कुछ भी समझ में ना आए, ऐसा कुछ भी हो जो बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। ये देखो ये लेंथ होती है और ये जो है ये ब्रेड्थ होती है, ठीक है। रेक्टेंगल की केस की बात कर रहा हूँ। और स्क्वायर में भी ये लेंथ होती है और ये ब्रेड्थ होती है। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है इसमें, यार ये जो लेंथ है ना ये ब्रेड्थ की इक्वल होती है, ठीक है। इसके अंदर अगर लेंथ 3 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ मान लो कुछ भी 2 सेंटीमीटर है इन रेक्टेंगल, तो इसके अंदर जो लेंथ है वो तो अगर 3 सेंटीमीटर है तो ब्रेड्थ भी क्या होती है, 3 सेंटीमीटर ही होती है। दोनों की दोनों जो साइड्स है इक्वल होती है, ठीक है। मतलब कि अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये और ये साइड तो वैसे भी इक्वल होती है, ठीक है। जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होती है और ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है, मतलब कि चारों की चारों जो साइड्स है वो आपस में इक्वल होती है। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, ठीक है। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथ का, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। देखो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ होती है, ठीक है। क्यों होती है, दो ही क्यों होती है, हाइट क्यों नहीं होती इसमें, क्योंकि सर 2D कॉन्सेप्ट है ना सर, रेक्टेंगल सर 2D शेप है ना सर, दो ही तो एक्सिस होती है सर, हमने तो हर चीज पढ़ी है। वैसे ही जो स्क्वायर है वो भी क्लियर, ठीक है। तो जब रेक्टेंगल अपग्रेड होता है तो वो क्या बनाता है मुझे बताओ, हमने पढ़ा अभी क्या बनाता है सर, वो क्यूबॉइड बनाता है सर, क्यूबॉइड। और स्क्वायर जब अपग्रेड होता है तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा क्यूब, ठीक है, बनाएगा। चलो आगे बढ़े, चलो ग्रेट। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसी स्लाइड लाए हो। देखो अब ना हम आगे क्या है फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो एग्जामिनर है ना, एग्जामिनर वो आपको कहाँ फंसा सकता है, पेपर में आपको कहाँ पे अटका सकता है, ठीक है। तो देखो ये जो है ये फॉर्मूला, दो तरह के क्वेश्चन हो सकता है उसमें। एक तो होगा देखो जो सीधा होगा फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। फॉर्मूला में देखो दो टाइप के फॉर्मूलाज होते हैं, एक होते हैं फॉर्मूलाज एरिया से, एरिया रिलेटेड क्वेश्चन, और दूसरे जो क्वेश्चन होते हैं यार वो होते हैं वॉल्यूम रिलेटेड। तो ये जो क्वेश्चन आए ना जहाँ पे आपको दिख जाए वॉल्यूम, समझ जाना फ्री का मार्क्स है, फ्री के मार्क्स आ रहे हैं बिल्कुल। वॉल्यूम से सबसे इजी पीजी क्वेश्चन आते हैं, इजी पीजी, ठीक है। अभी हम करेंगे
सबसे इजी पीजी क्वेश्चन आते हैं। एरिया, एरिया क्या होता है और सरफेस एरिया क्या होता है, पहले तो आपको ये समझेंगे हम, ठीक है, ये अच्छे से हम समझेंगे क्योंकि इनमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, आपको समझ में आना चाहिए। और जो सरफेस एरिया है ना, उसके अंदर यार वो कई तरीके से खेल सकता है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया में एक तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये भी तो हमें पहले समझना पड़ेगा, ये भी हम समझेंगे, ठीक है। अब आपके सामने देखो पूरी का पूरा मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट लिख दिया है कि जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, सिर्फ क्यूब और क्यूबॉइड के नहीं, पूरे चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, या तो वो कर्व सरफेस एरिया से खेलेगा, या फिर वो टोटल सरफेस एरिया, या फिर वॉल्यूम। वॉल्यूम आ जाए तो समझ जाना एक ही फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, और वो सबसे ईजी होता है, ठीक है। दूसरी चीज है, जब वो क्वेश्चंस में देखो क्या क्या कर सकता है। क्वेश्चंस में पहली चीज तो वो सिर्फ आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे देगा कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप वो क्वेश्चन कर दोगे, ठीक है। और अगर आपने ये सारे के सारे सेशन लगा लिए, ये मैं लिख के देता हूँ आपको, एक भी फॉर्मूला आप नहीं भूलने वाले हो, ठीक है। पूरी जड़ तक जाएंगे, जड़ तक सारे फॉर्मूला सीखेंगे पहले, और जो सबसे लास्ट वाला जो वीडियो होगा इस कोर्स का, उसमें पूरी ट्रिक्स होगी जिससे आप वो फॉर्मूले याद रख सको, ठीक है, सारे फॉर्मूले याद रख सको। तो अभी हम देखेंगे पहला जो टाइप है वो क्या होता है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन देगा। दूसरा जो टाइप है वो है यार कॉन्सेप्ट बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड। जो आज जो मैंने आपको जो दोनों क्वेश्चन दिखाए ना स्टार्टिंग में, वो इस टाइप के नहीं है, फॉर्मूला टाइप के नहीं है, वो है कॉन्सेप्ट टाइप के। कॉन्सेप्ट टाइप में देखो दो चीजें हो सकती है, एक तो कॉन्सेप्ट ही अलग हो, ठीक है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि फॉर्मूला लग कौन सा रहा है, और दूसरा कि मोर देन वन फॉर्मूला यूज हो रहा है उसमें, मोर देन वन, तो भी वो उसमें कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और जो तीसरी चीज है जो यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो है ये यूनिट्स। मीटर की जगह सेंटीमीटर दे दिया सर, पता नहीं सर कहाँ पे कौन सी यूनिट दे दी सर, कोई यूनिट तो हमने देखी ही नहीं है सर आज तक। तो ऐसा पूरा का पूरा जो निचोड़ है ना, देखो इस पेज पर है आपका, इसके बाहर आपको कुछ नहीं देगा, वो ये पूरा का पूरा हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं यार अपने चैप्टर पे वापस, क्यूब और क्यूबॉइड पे। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है पहले मुझे ये बताओ, एक बार थोड़ा सा पीछे जाके एक बार सब कुछ देख लेते हैं। हमने स्टार्ट किया था ये आंसर टुडेज गोल, ठीक है, ये क्वेश्चन हम दोनों करने वाले हैं। सो व्हाट इज क्यूब, व्हाट इज क्यूबॉइड में हम थे, तो हमने यहीं पे रोक दी थी सब चीज़ों को कि सर ये 3 डायमेंशन क्या होता है वर्सेस 2 डायमेंशन, ठीक है। तो हमने 3D और 2D में आंसर समझा, नोबिता को देखा थोड़ा, और अमेंडर चारिजार्ड का रेक्टेंगल क्यूबॉइड का रिलेशन, ये सब हो गया अपना, ठीक है। और फिर हम आए इसके ऊपर, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, देखो आगे बढ़ रहे हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि ये 3 डायमेंशन क्या होता है, 3 डायमेंशन क्या होता है। अब थोड़ा सा और डेफिनेशन को पढ़े, क्यूब एंड क्यूबॉइड आर 3 डायमेंशन शेप which consist of 6 faces, 8 vertices and 12 edges। अरे सर ये क्या लिखा है सर, फेस क्या होता है सर, चेहरा, सर वर्टिसेस क्या होता है सर एज क्या होता है, पहले हम ये भी तो समझना होगा हमें, है कि नहीं है, चलो तो यही समझ लेते हैं, घबराने का थोड़ी अपने को, हर चीज समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। फेस को देखो, फेस क्या होता है, चेहरा, ठीक है। अब ये क्यूबॉइड है, ये क्या दिखाएगा, ये कौन सा चेहरा दिखाएगा यार, देखो ये रहा, जो है ये इसका क्या है, चेहरा ही तो है ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फेस बोलेंगे। फेस का देखो एक और नाम होता है, हम फेस को एक और नाम से यूज करेंगे, वो है सरफेस। क्या है, सरफेस। ये तो हो गया पहला फेस, ठीक है। ऐसे ही सर ये जो है ये वाला, ये देखो सर ये भी तो सर इसका एक फेस ही है, तो ये क्या हो गया, सेकंड फेस। सर ऊपर ये जो है सर, आपने सर इसको क्यों नहीं चुना सर, इसके साथ आपका कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं है, ये क्या हो गया, तीसरा फेस। ऐसे ही देखो इसके पीछे यहाँ पर भी एक फेस होगा, वो होगा फोर्थ, एक फेस यहाँ पर भी होगा इस साइड, वो होगा फिफ्थ, और एक फेस जो है वो यहाँ पर भी होगा नीचे, सिक्स्थ। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। फेसेस क्लियर हो गए, मजा आ रहा है पढ़ने में। देखो अगर मजा आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक तो जरूर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो वो आपकी मर्जी है, पर लाइक जरूर होना चाहिए यार, दिल को बहुत सुकून मिलता है। अब आते हैं हम एज पे। एज क्या होता है, एज सर होता है, देखो ये जो पूरी लाइन है ना, ये एज। सर ये क्या कह रहे हो सर, देखो यहाँ पे ना एक कार है, मैं इसको थोड़ा सा ना इरेज कर देता हूँ। अच्छा फेस तो समझ में आ गया, फेस में तो कोई दिक्कत नहीं है, इरेजर सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, या आ गया इरेजर। चलो इसको थोड़ा सा हम यहाँ से इरेज कर देते हैं, इसको भी हम इरेज कर देते हैं फिलहाल के लिए। ऑलराइट, सो हमने क्या किया, यहाँ पे ना हमने कार रखी, ठीक है, ये रखी हमने कार, डिशिंग धूम मचा ले धूम, ठीक है। ये रही अपनी एक कार, थोड़ी गंदी सी है, ठीक है,
अगली बार थोड़े ज़्यादा पैसे लगा के अच्छी कार लेके आएंगे। सो मैंने बोला कि जा कार निकल ले यहाँ से, चलना स्टार्ट कर। तो कार ने चला 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 डिचिंग, इस जगह पे आके कार गिर गई। तो ये जो है जहाँ पे आके कार गिर गई, ये क्या है, ये है पूरा का पूरा एज। क्या है, एज। एज का मतलब किनारा, किनारा, किनारा। थोड़ी सी गंदी हैंडराइटिंग है, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, ठीक है सर। आई एम श्योर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कितने एजेस है, ये आपका काम है। मैं आपको हिंट देता हूँ, एक और एज मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे ये एज है, वैसे ही एक एज देखो ये भी है, ये देखो ये रहा एक एज, ठीक है। ऐसे ही देखो एक एज ये भी है, ये कार इधर से भी तो गिर सकती है। एक एज देखो ये भी है, ठीक है। एक एज ये तो हमने देख ही लिया, ये वाला एज तो। वैसे ही एक एज ये भी है। तो टोटल कितने एज होते हैं ये तो आपको मुझे बताने हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना कितने एज होते हैं। अब हम आते हैं अगली चीज़ पे, वो है वर्टिसेस। सर ये वर्टिसेस क्या होता है? वर्टिसेस कुछ नहीं होता यार, इसको थोड़ा सा वापस से हमें इरेज करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा गंदा दिख रहा है ये। ओके ओके ओके। अच्छा कुछ बच्चे तो अब ऐसे होंगे जो लिख भी देंगे कमेंट सेक्शन में, सर क्या गंदी हैंड राइटिंग है सर आपकी, सर क्या करते हो यार। बच्चों यार माफ़ कर दो यार, मतलब सीख रहे हैं यार नया नया, ठीक है। थोड़ी देर में आपको बहुत अच्छी सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग दिखेगी, पर हैंड राइटिंग से इंपॉर्टेंट है अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट। हाँ आपको अपनी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी रखनी है, एग्जाम में हैंड राइटिंग बहुत मैटर करेगी आपके, ठीक है। अब हम आते देखो किस पे, वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होता है, देखो ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये क्या है, ये एक वर्टिसेस है। ऐसे ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये एक और वर्टिसेस है। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है, ये एक और वर्टिसेस है। ये क्या है, ये एक और वर्टिसेस है। ऐसे आप सारे वर्टिसेस फाइंड कर लोगे, यहाँ पे भी एक होगा, यहाँ पर भी एक होगा, ठीक है। ऐसे जितने भी होंगे मुझे बताना कितने, कमेंट सेक्शन में। मैं आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ, ठीक है। एज और वर्टिसेस। अच्छा ये तो हो गई यार क्यूबॉइड की बात, क्यूबॉइड की बात। अच्छा अब मुझे बताओ क्यूब के अंदर क्या होगा। सर क्यूब सर कौन सा कोई अलग देश का प्राणी थोड़ी है सर, उसका भी सर यही फेस होगा। ये रहा सर फेस, एक फेस सर इधर हो गया, सर एक फेस सर ये हो गया, एक फेस सर इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, जो भी है ऐसे ही फेस, ऐसे ही सर इसके एज हो जाएंगी। ये रहा सर एज, ये रहा सर एज। ये जो है वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस सिर्फ एक पॉइंट होता है। देखो मुझे लगता है कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं, पता नहीं क्यों। जिन बच्चों ने बचपन में कार्टून नहीं देखे होते ना, जिनको अभी तो कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको ये समझ आया होगा ये नोबिता कौन है, उनको जरूर डिफिकल्टी आ रही होगी। आई कैन 100% श्योर, आई एम 100% श्योर ये। सो भैया मैं आपको वापस बता दूं, देखो पहली बात तो आज ही पता करो नोबिता कौन है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। वर्टिसेस क्या होता है, ये देखो सिर्फ एक पॉइंट होते हैं, ठीक है, ओनली पॉइंट, ठीक है। एज क्या होता है, एज, एज की अगर मैं बात करूं, एज लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ एज। एज होती है एक लाइन, ठीक है, एज होती है लाइन। और वहीं जो फेस है, फेस, फेस क्या होता है, बिल्कुल जैसे रेक्टेंगल की तरह ये क्या होता है, फ्लैट सरफेस होती है, फ्लैट सरफेस। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये जो पूरी की पूरी जो फ्लैट सरफेस है ये वाली, ये क्या है, ये एक फेस है। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये, और ऊपर ये जो पॉइंट है जैसे ये क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये क्या है सर, ये वर्टिसेस है, वर्टिसेस। और एज क्या होता है, एज सर सिर्फ एक लाइन होती है, ये जो लाइन है सर ये वाली, ये सर क्या है, ये एक एज है। आई होप आपको अब चीज़ें क्लियर होगी, आई होप। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस, राइट। अब आपका ये जो होमवर्क है वो क्या है, एक सेकेंड, आई थिंक लैपटॉप इज़ लैगिंग, या मुझे पता था। एक सेकेंड, हम वापस से खोलेंगे सारी चीज़ें। जस्ट वेट अ मिनट, जस्ट वेट। ओके कहाँ थे हम, यहाँ थे हम, ठीक है। अब आपका जो होमवर्क है वो क्या है, मुझे बताना है कि क्यूबॉइड के अंदर कितने फेस, कितने वर्टिसेस और कितने एज होते हैं, क्यूबॉइड और क्यूब दोनों के अंदर, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन देखते हैं, भर देना कमेंट सेक्शन को, ठीक है। चलो अब आते हैं अगली चीज़ पे। यू मस्ट बी थिंकिंग सर अब तो फॉर्मूला बता दो सर, कब से सर क्लास शुरू हुई है सर, हम तो ये सोच रहे हैं कि सर आप बताओगे कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, पर वहीं पहुंचने वाले हैं, ठीक है। पर उससे पहले आपको कुछ चीज़ें और आनी चाहिए। देखो यार, पहली चीज़ क्या आपको पता है कि एरिया क्या होता है, दूसरी चीज़ क्या आपको पता है कि सरफेस एरिया क्या होता है, और तीसरी चीज़ क्या आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है। अगर ये तीनों चीज़ आपको पता है तो आप 5 मिनट आगे स्किप कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। अगर नहीं पता है तो पहले इसको देखो पूरा का पूरा। एरिया क्या होता है, एरिया की देखो डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड द बाउंड्री ऑफ अ फ्लैट ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको बोला था कि फ्लैट पे जाना, फ्लैट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैट आते ही आपके दिमाग में नोबिता की वो फ्लैट सी फोटो दिखनी चाहिए, एकदम 2D वाली,
ठीक है, एकदम ऐसा रेक्टेंगल सी शेप दिखनी चाहिए आपको। तो ये क्या है, ये एक फ्लैट ऑब्जेक्ट हो गया, फ्लैट सरफेस हो गई। तो इसके अंदर ये जितना भी स्पेस है, ये पूरा का पूरा जो इसके अंदर जो स्पेस आ रहा है, ये पूरा का पूरा स्पेस अगर आपको निकालना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एरिया। उसको हम क्या बोलते हैं, एरिया। आई होप यू आर गेटिंग दिस। क्या मैं दूसरा पेज लेके आपको समझाऊँ, एक खाली पेज पे क्या मुझे आपको समझाना पड़ेगी ये चीज़? हाँ, आई थिंक समझा देना चाहिए, दैट विल बी गुड। या देखो, ये एक फ्लैट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अरे कितना गंदा डायग्राम बन रहा है यार, एक सेकेंड, लेट मी इरेज दिस। ओके, हाँ, वापस से एक बार और। ये जो है, ये हमारा एक फ्लैट सरफेस है। यहाँ पे क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। अच्छा, कुछ लोग तो ये सोचे खुश होंगे, आखिरकार सर ने ब्लैक कलर तो यूज़ किया कम से कम, ठीक है। इस रेक्टेंगल के अंदर ये क्या है, इसकी पूरी बाउंड्री है, बाउंड्री समझते हो ना। तो इसके अंदर जितना भी पूरा जो स्पेस आ रहा है, पूरा का पूरा जो स्पेस इसके अंदर जो फिल हो रहा है, ये क्या होता है, ये एरिया होता है, ठीक है। यही डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद आते हैं वॉल्यूम। सरफेस एरिया को हम थोड़ी देर अभी मिस कर रहे हैं, थोड़ा सा, उससे पहले हम करेंगे वॉल्यूम। 3D स्पेस। अब देखो वापस से, अब आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए 3D और 2D में क्या अंतर होता है, ठीक है। 3D स्पेस एनक्लोज्ड बाय अ बाउंड्री और ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। अरे सर, हम तो सर कंफ्यूज हो गए, मतलब सर ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, पता आप सबको है, मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छे से पता है ये बात। हाँ, एक सेकंड में इसको हटा दूँ, वन सेकेंड। पता आप सबको है कि सर जैसे सर ये क्यूबॉइड होता है ना सर, इसके अंदर सर ये जो पूरा का पूरा ये जो स्पेस आएगा, ये पूरा का पूरा अगर सर इसमें हम पानी भर दे, इसके अंदर सर यहाँ से अगर सर हम वाटर फिल करना स्टार्ट करें तो सर ये जो पूरा भर जाएगा ना सर, ये जितना पानी इसके अंदर आएगा वही सर इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। ये सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैंने बताया है कि एक ग्लास लो, ग्लास भी क्या एक 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ग्लास क्या होता है, सिलेंडर होता है। ग्लास लो, उसके अंदर पानी भर दो, उसके अंदर जितना पानी आया ना वो क्या है, उसका वॉल्यूम है। वैसे ही जो सिलेंडर है उसके अंदर जितना भी स्पेस है, सिलेंडर नहीं सॉरी, जो हमारा जो क्यूब हमने बनाया इसके अंदर जितना भी स्पेस है 3D, ये क्या है, इसका वॉल्यूम है। अच्छा, हम अपने अगले पेज पे जाते हैं, एक बार इसको वापस से यहाँ पे बना लेते हैं, इसके पास में ही सुंदर सा, ये देखो। अच्छा, अब ये तो बनाना सीख ही गए होंगे क्यूबॉइड, इतने आराम से बनाता हूँ मैं धीरे धीरे, ठीक है। ये जो है, ये क्या है, अपना क्यूबॉइड है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, 3D स्पेस होता है। और यहाँ पे हमने पढ़ा है ये जो है, ये भी तो सर स्पेस ही बोला था सर आपने, और अभी भी आप सर स्पेस ही बोल रहे हो यार। ये जो है ना, ये 2D स्पेस होता है, ठीक है। एरिया जो है, इन शब्दों पे जाना, देखो हमेशा एरिया जो है, एरिया ये एक 2D कॉन्सेप्ट है। इसको लिख लो, बड़ा बड़ा दीवारों पे लिख दो, बहुत बड़ा बड़ा, कि एरिया जो है वो एक 2D कॉन्सेप्ट होता है। और जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम वो है, वो एक 3D कॉन्सेप्ट होता है, 3D कॉन्सेप्ट। आप किसी रेक्टेंगल का वॉल्यूम नहीं निकाल सकते, क्योंकि रेक्टेंगल का वॉल्यूम होता ही नहीं है। एक काम करो, ये जो पेज है, ये पेज है, ठीक है। ये पेज आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। चलो इसको मान लेते हैं, इसकी थिकनेस को थोड़ा सा और पतला कर देना। ये जो है, ये एक रेक्टेंगल है। अब इसके ऊपर पानी डालो, कितना पानी भरेगा इसमें, क्या कुछ इसमें पानी भरेगा? हाँ, कुछ पानी एब्जॉर्ब जरूर कर सकता है, ठीक है। अब ये जो है इतना है, ये अंदर से पूरा इसको खाली कर दो, खोखला है बिल्कुल अंदर से, ठीक है, बिल्कुल क्यूबॉइड शेप का मानो, ये पूरा अंदर से खाली है। अब इसमें पानी भरोगे तो पानी भरेगा ना, क्योंकि इसके अंदर 3D स्पेस है। इसके अंदर इसकी थिकनेस देखो बेचारे की, ये तो इसको खुद ही, इसके अंदर कुछ, इसको पहले, इसके अंदर कहाँ कुछ तुम्हें स्पेस दिख रहा है जिसमें पानी भर जाएगा? ये जो है एक 2D है, और ये जो है एक 3D कॉन्सेप्ट है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। स्पेस जब आपसे पूछा हो, ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि रेक्टेंगल का एरिया उसके वॉल्यूम के इक्वल होता है, कह सकते हो, क्यों? क्योंकि ये है तो स्पेस ही, पर कहीं ना कहीं से कहना गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो है वो यार वो एक 3D कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है ना, वो आप देखोगे जनरली ऐसी होती है, मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब। और एरिया जो है, एरिया वो होता है मीटर स्क्वायर। तो आप एरिया को कभी वॉल्यूम के इक्वल नहीं बोल सकते हो। तो आप ऐसा कह सकते हो कि रेक्टेंगल का वॉल्यूम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल एक 2D ऑब्जेक्ट है, 2D शेप है, और वॉल्यूम तो सर 3D कॉन्सेप्ट है, वो तो सर 3D चीज़ों का होता है, ठीक है, ठीक है। तो आप ये तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे खैर कि रेक्टेंगल का वॉल्यूम क्या होता है, ओके। पर एक चीज़ में आपको वो कंफ्यूज कर सकता है, आपको पूछेगा कि क्यूबॉइड का एरिया मुझे बता दो।
अब मुझे बताओ क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है? एरिया तो 2D कॉन्सेप्ट होता है, एरिया तो 2D कॉन्सेप्ट होता है। अब क्यूबॉइड का एरिया कैसे निकालोगे? यहां पे यार आता है रोल किसका? इसका, ये जो प्राणी जो हमने बोला ना सरफेस एरिया, इसका रोल आता है। अब मैं ये आपको समझाऊं इससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लूंगा आपके लिए, जिससे आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ चीज़ों में। इसको मैं एक बार इरेज कर दूं। देखो बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। एरिया, एरिया क्या होता है? एरिया सर एक 2D कॉन्सेप्ट होता है। 2D में सर जितना भी स्पेस, कोई भी ऑब्जेक्ट की जो बाउंड्री है, ऑब्जेक्ट की जो बाउंड्री है उसके अंदर जितना भी स्पेस आ रहा है, 2D ऑब्जेक्ट की जो भी बाउंड्री उसके अंदर जितना भी स्पेस आ रहा है वो एरिया होता है। वॉल्यूम क्या होता है सर? वॉल्यूम सर वही सेम चीज़ होती है सर। एक सर 3D ऑब्जेक्ट है सर, उसके अंदर जितना भी स्पेस आ रहा है वो क्या होता है सर? वो उसका वॉल्यूम होता है। ठीक है, वो उसका वॉल्यूम होता है। यार मैं स्पेलिंग सही लिखता हूँ पर पता नहीं फिर भी कैसे इसमें गलत दिखा देता है वो सही से। ओके या चलो, अब बात आती है यार सरफेस एरिया की, कि सर क्यूबॉइड का सर एरिया तो निकल ही नहीं सकता, आपने अभी भी बोला, क्योंकि सर एरिया तो सर एक 2D कॉन्सेप्ट होता है ना सर। एरिया तो सर 2D कॉन्सेप्ट होता है। अब कोई आपको बोले कि क्यूबॉइड का एरिया निकालो तो उसको बोलना है कि क्यूबॉइड का एरिया तो निकलता ही नहीं है। तो क्यूबॉइड का क्या निकलता है? क्यूबॉइड का निकलता है सरफेस एरिया। क्यों? क्योंकि क्यूबॉइड तो 3D है। पर मुझे एक बात बताओ, क्यूबॉइड की ये जो सरफेस आपको दिख रही होगी, ये जो मैंने आपको बोला था ना एक फेस होता है, फेस याद है आपको? फेस, ठीक है। तो पहला फेस कौन सा था? ये जो सामने वाला जो फेस था पहला, इसको हम अलग बना ले। चलो एक नए पेज पे हाँ इसको इरेज कर देते हैं हम। चलो यहाँ पे आपको दिखाते हैं, देखो ये जो है ये क्या है? क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड है। अच्छा क्यूबॉइड और क्यूब में जो डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है? वही डिफरेंस होता है जो रेक्टेंगल और स्क्वायर में होता है, ठीक है। क्यूबॉइड के अंदर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीन चीज़ें होती है, तीनों अलग अलग होती है, और क्यूब के अंदर तीनों सेम होती है, वही जो रेक्टेंगल और स्क्वायर का है। आई होप वो चीज़ आप समझ रहे हो। चलो अब आते हैं वापस से यहाँ पे। इसका एरिया तो नहीं होता है, ये तो फॉर श्योर बात है, क्यूबॉइड का एरिया नहीं होता है। पर क्यूबॉइड की जो सरफेस आपको दिख रही होगी, ये जो आ गया, इस सरफेस को मैं निकाल लूँ यहाँ पे, यही है सरफेस। बाकी सब कुछ भूल जाओ, बस इस सरफेस पे फोकस दो, इस सरफेस पे। तो इसका तो आप एरिया निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? इसका एरिया क्या होगा सर? अगर ये लेंथ है और अगर सर ये हाइट है तो इसका एरिया हो गया सर L इंटू एच, ठीक है। ऐसे ही देखो ये वाली जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, इसको भी ऐसे ही अलग बना दो, ये रही। इसका एरिया निकाल सकते हो आप? इसका एरिया बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ये अगर सर ये ब्रेड्थ है और अगर सर ये जो हाइट है तो सर इसका एरिया हो जाएगा B इंटू एच। अच्छा फॉर्मूले पे मत जाओ, ये B इंटू एच, पर आपको ये तो पता है ना। अच्छा इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि मैं B किसको लिख रहा हूँ, H किसको लिख रहा हूँ, L किसको लिख रहा हूँ, वो हम आगे देखेंगे। पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि एरिया आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसकी टोटल कितनी सरफेस होती है सर? इसकी 6 सरफेस होती है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि सबकी सब सरफेस का एरिया निकालो इंडिविजुअल का, जैसे इसका निकाला, ऐसे ही बची हुई 4 का भी निकालो और उन चारों को ऐड कर दो, तो वो जो बनेगा वो बनेगा टोटल सरफेस एरिया। पर आपको अभी टोटल पे मत जाओ, आपको ये तो समझ में आ गया सरफेस एरिया क्या होता है सर? किसी भी क्यूबॉइड की सरफेस का एरिया, क्यूबॉइड का एरिया नहीं, क्यूबॉइड की सरफेस का एरिया। ग्रेट, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो यार तुम तो। मजा आ रहा है यार एकदम पढ़ाने में, मतलब एकदम गुस्से गए, मजा सा आ रहा है। चलो एरिया आपको समझ में आ गया, सरफेस एरिया। अब देखो सरफेस एरिया 2 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का? कर्व्ड सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, उनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। पर मुझे अभी ये बात बताओ कि आपको ये समझ में आ रहा है कि एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है? चलो बहुत ही मस्त बात है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, धूम मचाले आगे बढ़ते जाएं। चलो ये फॉर्मूलाज मैंने आपके लिए लिख दिया जिससे आप कंफ्यूज ना हो। रेक्टेंगल और स्क्वायर में जो सिमिलैरिटी है, ठीक है। एरिया होता है इसका लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसके अंदर जो है वो दोनों इक्वल होती है, इसलिए क्या बन गया? लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर। ये हो गया पैरामीटर और ये हो गया। अब वही जो रिलेशन है वही रिलेशन होता है क्यूबॉइड में और क्यूब में। सर इसके अंदर तो सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सॉरी इसके अंदर लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और इसके अंदर हाइट होती है, 3 चीज़ें होती है। इसके अंदर भी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है, पर इसके अंदर लेंथ जो है वो ब्रेड्थ के और हाइट तीनों आपस में इक्वल होती है, इक्वल। तो इस इक्वल को हम जनरली जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे ए से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से, कि लेंथ की वैल्यू भी ए है, ब्रेड्थ की भी ए है और हाइट की भी ए है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू B इंटू एच है,
ठीक है, L इंटू बी इंटू एच है। और तो फिर क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, ये मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, ये आपको खुद को याद रखना पड़ेगा कि इसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही होगा। पर लेंथ कितनी है, ए है, ब्रेथ भी कितनी है, ए है, और हाइट भी कितनी है, ए है। तो इसका मतलब कितना होगा, इसका फॉर्मूला ए क्यूब। ये हम आगे डिस्कस करेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है कैसे है, पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम क्यूबॉइड के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और उससे हम क्यूब के खुद ही डिराइव कर लेंगे लेंथ ब्रेथ हाइट की वैल्यू ए डाल के। ठीक है, चलो ग्रेट ग्रेट। अब हम आते हैं फाइनली फॉर्मुलाज पे। फाइनली फॉर्मुला से हम सारे के सारे जो है फॉर्मुलाज कवर करेंगे, पर सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वॉल्यूम से। अब सोच रहे होंगे सर हमें तो सर सबसे पहले सर पता नहीं क्या एरिया के फॉर्मूले पढ़ाते हैं हम सर, आप क्यों सर वॉल्यूम से स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि वॉल्यूम का सबसे ईजी फॉर्मुला होता है। ठीक है, वॉल्यूम का एक ही फॉर्मुला होता है, वो आपको वॉल्यूम के फॉर्मूले में कहीं भी कंफ्यूज नहीं कर सकता है। वॉल्यूम का क्वेश्चन आया, सबसे ईजी पीजी क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला पुट करो। ठीक है, यूनिट, हाँ यूनिट वाली चीज़ में जरूर कंफ्यूज कर सकता है, वो हम करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें पूरा सब कुछ डिटेल में हो जाएगा। पर फिलहाल हम ध्यान देते हैं वॉल्यूम के ऊपर कि वॉल्यूम का फॉर्मूला आया कैसे। ये देखो, ये क्या है, ये क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड है। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा बची हुई साइड को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये क्या है, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, ऐसा ही कुछ है ये अंदर से। चलो ग्रेट ग्रेट। तो इसके अंदर देखो, ये जो नीचे वाली साइड है, ये क्या है, ये सर एक रेक्टेंगल है। ये क्या है, एक सरफेस ही तो है ये। इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या है, एक सरफेस है। ठीक है, सरफेस है। मैं बोल रहा हूँ कि क्यूबॉइड की ये जो है ये लेंथ है। हाँ, इनको एक बार थोड़ा सा मैं अलग पेन से दिखा दूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये जो है ये है, ये जो है ये लेंथ है। ठीक है, और ये जो है ये वाली जो साइड है ये ब्रेड्थ है, और ये जो है ये जो है ये क्या है, ये हाइट है। ठीक है, हाइट है। तो मुझे इस सरफेस का जो एरिया है, इस सरफेस का जो नीचे जो बनाई है मैंने, इसका एरिया क्या होगा मुझे बताओ, एरिया क्या होगा सर? ये होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। क्या मैंने सही लिखा है? आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, कैसे आया ये आप थोड़ा सोच सकते हो कि ये जो है अपनी सरफेस ऐसे है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ गया है। ठीक है, आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर हमने सीखा था कि इसके ऊपर एक और आ जाता है, फिर उसके ऊपर एक और आ जाता है, फिर उसके ऊपर एक और आ जाता है, ऐसे ऊपर आते जाते कहाँ तक आ रहा है? एच हाइट तक आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है? एच हाइट तक आ रहा है। एच हाइट तक अपन ऊपर रखते गए। तो वॉल्यूम में लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो था ही, और इंटू में एच आ गया है, क्योंकि एच हाइट तक अपन ने हाइट बढ़ाते चले गए रेक्टेंगल की। ये तो हो गया एक रेक्टेंगल का एरिया, एक सरफेस का एरिया। और कितनी सरफेसेस आ गई है, ऊपर एच तक सरफेसेस जुड़ती चली गई है। तो क्या बन गया इसका पूरा वॉल्यूम? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हो गया याद? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ओके, अब मुझे बताओ कि क्यूब का क्या होगा? सर क्यूब का भी सर सेम ही होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। पर सर उसके अंदर सर लेंथ क्या होती है? ए होती है, ब्रेड्थ भी सर ए होती है, हाइट भी सर ए होती है, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है सर ए क्यूब। ठीक है, अब ये मत सोचना, नोट्स देखो, आपको नोट्स खुद बनाने हैं अपने। ठीक है, पीपीटी में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, फॉर्मूलाज आपको सारे मिल जाएंगे, आपको बुक में भी मिल जाएंगे, मैं खुद भी प्रोवाइड कर दूंगा, पर नोट्स आपको बनाने हैं। क्लास के रनिंग नोट्स बनने चाहिए, जिससे आप मैक्सिमम रिटेन कर सको। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया वॉल्यूम, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? मैंने स्टार्टिंग से कई बार समझाई है, ये तो शायद हम दूसरी तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं कि रेक्टेंगल आ रहा है, किस हाइट तक आ रहा है? एच हाइट तक आ रहा है, इसलिए हमने उसे एच से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अब हम आते हैं आगे। सरफेस एरिया, वॉल्यूम हमारा हो गया। सरफेस एरिया दो टाइप का होता है, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल तो हमने शायद अभी भी डिस्कस किया था, इस जितनी भी जो सरफेस है उनका जो भी एरिया रहा है उनको सबको जोड़ दो तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। पर सर ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? कर्व्ड सरफेस देखो, दो टाइप की सरफेस होती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि फ्लैट जो वर्ड है इस पे ध्यान देना, एक होती है फ्लैट सरफेस, एक होती है कर्व्ड सरफेस। फ्लैट का मतलब होती है, देखो यार, देखो जैसे ये है, ये क्या है? बिल्कुल फ्लैट है, एकदम फ्लैट है। ठीक है, अगर चींटी यहाँ से चल रही है तो बिल्कुल सीधा चलेगी तो यहाँ पहुंच जाएगी। पर वहीं पे ये मान लो कि ये जो है, अब इसको देखो, ये क्या है? ये कर्व्ड सरफेस हो गई, कर्व्ड घूम गई है, कर्व आ गया। देखो ये जो है यहाँ से ट्रेन की जो है वो निकल रही है, पटरियाँ निकल रही है, तो ऊपर से क्या निकलता है? यहाँ पे एक पुल निकलता है, पुल। ठीक है, ऐसे जिस पे से गाड़ियाँ ऊपर से निकल जाती है, तो ये क्या होता है? ये कर्व होता है। क्या होता है? कर्व होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही जो कर्व्ड शेप है, कर्व्ड शेप। ठीक है, इसको मैं फिर से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो कर्व्ड जो शेप है उसका अगर हम जब एरिया निकालेंगे,
मुझे बताओ, ये जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की ये जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है, ये कर्व्ड है कि फ्लैट है? कर्व्ड है कि फ्लैट है? और ये जो सरफेस जो आपको दिख रही है यहाँ पर इस सिलेंडर की, ये कर्व्ड है कि फ्लैट है? बस मुझे इतना बता दो बस। सर बहुत ही आसान सी बात है सर, ये तो बिल्कुल एकदम फ्लैट है, एकदम चपटी है, ठीक है। और वहीं सर ये तो सर गोल गोल है, गोल गोल रानी, गोल गोल रानी, कर्व बन रहा है सर, गोल गोल रानी। तो सर ये क्या है? ये सर कर्व्ड सरफेस है, और ये क्या है सर? फ्लैट सरफेस है। तो जब इस कर्व्ड सरफेस का एरिया जब हम निकालेंगे, इस कर्व्ड सरफेस का जब हम एरिया निकालेंगे, तो वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। और जब इस फ्लैट सरफेस का एरिया निकालते हैं, वो क्या होता है? वो होता है सिर्फ सरफेस एरिया। आप चीज समझ गए हो? ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया हो सकता है? क्या क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया हो सकता है? कहां से होगा? उसमें तो कर्व्ड सरफेस ही नहीं है, उसमें तो सारी की सारी सरफेस ही फ्लैट है। इसके अंदर हो सकता है बिल्कुल सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस एरिया निकले, क्योंकि सिलेंडर में तो ये वाली सरफेस जो है ये कर्व्ड है। इसके अंदर मुझे बताओ, इसके अंदर सर ये वाली जो सरफेस है, कितनी सरफेस होती है क्यूबॉइड में? सर 6 सरफेस होती है, 6 फेस होते हैं, सारे के सारे सर फ्लैट होते हैं, सारे के सारे रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। सबका जो फॉर्मूला होता है वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ से हम निकालेंगे, फिर उन सबको ऐड कर देंगे तो सर वो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। वो तो सर एक अलग कॉन्सेप्ट है, पर सर कर्व्ड सरफेस एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो तो इसमें लग ही नहीं सकता है, क्योंकि सर इसमें तो कर्व्ड सरफेस होती ही नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अच्छा मुझे एक और ऐसा शेप बताओ जिसके अंदर कर्व्ड सरफेस होती है, एक और ऐसी शेप बताओ। सोचो, ये तो हमने अभी बना ली, इसके अंदर तो चलो कर्व्ड सरफेस होती है, ये वाली जो सरफेस है ये कर्व्ड है। एक और बताओ, ये तो आपने देखी होगी, कोन के अंदर ये वाली जो सरफेस है ये भी तो कर्व्ड है। ये आपने देखा होगा हेमिस्फीयर, इसके अंदर ये जो पूरी सरफेस है ये भी तो क्या है? कर्व्ड है। तो इनका जब हम ये जब पढ़ेंगे तो हम निकालेंगे इनका कर्व्ड सरफेस एरिया। पर ये जो है, ये जो प्राणी है अपना जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें कहाँ से आपको कर्व्ड सरफेस दिख रही है? तो इसके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा? सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होगा। तो अभी हमें क्या निकालना है सर? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया को हम भूल चुके हैं। चलो अब हम आ चुके हैं टोटल सरफेस एरिया पर, टोटल सरफेस एरिया पर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? सर आपने ही तो बताया था सर, पहली सरफेस का जो एरिया होगा उसको निकालेंगे, फिर सर दूसरी सरफेस एरिया को निकालेंगे, फिर सर जो तीसरी सरफेस का एरिया उसको निकालेंगे, फिर सर जो चौथी सरफेस है उसका एरिया को निकालेंगे, फिर पांचवी सरफेस के एरिया को निकालेंगे, फिर सर छठी सरफेस के एरिया को निकालेंगे, ठीक है। कि इससे कोई सिंपल फॉर्मूला हो सकता है? ये जो है ये अपनी पहली सरफेस है, ये जो है अपनी दूसरी सरफेस है, ये जो है अपनी तीसरी सरफेस है, ठीक है। इसके जो पीछे वाली जो इधर है ये फोर्थ सरफेस है, इधर वाली जो है ये फिफ्थ सरफेस है, और इधर वाली जो है नीचे वाली ये अपनी सिक्स सरफेस है, करेक्ट। तो फर्स्ट सरफेस का एरिया क्या होगा आपको बता देता हूँ। लेंथ क्या है? ये जो है ये वाली जो ये है ये जो पूरा है ये है अपनी लेंथ, ठीक है। ये जो है ये जो अपनी जो डायमेंशन है ये है अपनी ब्रेड्थ, ठीक है। और ये जो है ये लंबी वाली ये क्या है? ये है अपनी हाइट, ठीक है। अब देखना मेरे साथ साथ लिखते जाना। फर्स्ट सरफेस का एरिया क्या होगा? सर फर्स्ट सरफेस क्या है? सर ये वाली है फर्स्ट सरफेस, ठीक है। तो इसमें सर ये तो हो गई सर लेंथ, और ये हो गई सर हाइट, तो इसका एरिया हो गया लेंथ इंटू हाइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है। दूसरी क्या है? दूसरी है सर ये ऊपर जो टॉप पर है सर, इसके अंदर सर एक तो चीज़ हो गई सर ये लेंथ, ये क्या है? लेंथ है। और ये क्या है? ये वाली सर देखो नीचे देखो, नीचे देखो लिखा हुआ है, ये क्या है? ये ब्रेड्थ है। तो ये क्या, इसका जो एरिया क्या बनेगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो इसको एक बार ठंडे दिमाग से सोचना क्लास के बाद, ठीक है, तब और चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। और जो तीसरी है, तीसरी सरफेस क्या है सर? ये रही है तीसरी सरफेस, देखो सर ये रही। तो इसके अंदर क्या है सर? एक तो सर ये ब्रेड्थ है, दूसरे पेन से एक बार आपको समझा देते हैं क्या है। एक तो सर ये रही सर ब्रेड्थ, और दूसरी सर ये रही सर हाइट। तो इसका एरिया क्या बनेगा? इसका एरिया? सर इसका एरिया बनेगा सर ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। ऐसे जो फोर्थ सरफेस है, फोर्थ सरफेस कौन सी है? फोर्थ सरफेस सर ये इसके जो पीछे वाली जो इस साइड सर एक सरफेस है सर पीछे की तरफ, अब वो जो सरफेस है वो इसके इक्वल होगी, सरफेस नंबर 1 के इक्वल होगी। कैसे समझाऊं मैं आपको ये बात? चलो देखो कैसे इक्वल होगी। हाँ, ये जो है क्यूबॉइड, ठीक है, इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ एक तो इस सरफेस की, ये जो सरफेस आपको दिख रही होगी ये आगे वाली नंबर 1, ठीक है। और जो पीछे एक और सरफेस बन रही है ये वाली, ये देखो ये वाली जो मैंने येलो से करी है, ये वाली क्या 1 और 2 का एरिया इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये भी तो लेंथ है, ये लेंथ है, और ये जो है ये हाइट है, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली ये जो है ये लेंथ है, और ये जो है ये हाइट है,
तो एरिया ऑफ सरफेस 1 इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ सरफेस 2। ये एरिया नहीं है, ये सरफेस एरिया है, ठीक है, याद रखना हमेशा। चलो वापस आते हैं। तो वापस से जो हमारी थर्ड सरफेस जो हमने लिखी है, ये कहाँ गई, ये जो हमने थर्ड सरफेस लिखी है, थर्ड नहीं फोर्थ जो सरफेस है, इसका एरिया किसके इक्वल होगा सर? इसका एरिया इक्वल होगा फर्स्ट के। ये क्या है? जो सरफेस है ये रहा, फर्स्ट सरफेस एरिया के इक्वल होगा, ठीक है। ऐसे जो फिफ्थ है, फिफ्थ का एरिया, फिफ्थ कौन सी है? ये रही। फिफ्थ का किसके इक्वल होगा सर? इस थर्ड के, इस वाली के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही सर ये जो सिक्स्थ है, इसका इक्वल हो जाएगा सर सेकंड वाली के। तो हम यही फॉर्मूला में क्या लिखना पड़ेगा वापस से, देखो इसको डबल कर दे फिर हम, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा इधर हाइट है, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू हाइट, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ एंड ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इंटू हाइट। ये मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यार डबल है ना, ये जो सरफेस का एरिया है वही इसके पीछे वाली का है। ये देखो लास्ट है, लास्ट चांस, अब की बार समझ लो, ठीक है। ये देखो ये पूरी डायमेंशन है, इसका एरिया क्या हुआ? ये सामने वाली साइड का, ये मान लो कि हाइट है और ये क्या है? लेंथ है। लेंथ इंटू हाइट, इसका एरिया हो गया। इसका एरिया इक्वल होगा इसके एरिया के, करेक्ट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये भी लेंथ है और ये भी हाइट है, लेंथ हाइट। तो इसका एरिया जो है लेंथ इंटू हाइट है, इसका भी एरिया क्या है? लेंथ इंटू हाइट है। तो मैं यहाँ पे ओवरऑल लिख दूं कि क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू हाइट। यही चीज मैंने यहाँ लिखी हुई, अभी मैं इसको अगले पेज पे लिख दूंगा अच्छी से राइटिंग में, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे ही इसका जो एरिया है, इसका एरिया, ठीक है, ये जो है अपनी लेंथ है और ये जो है अपनी ब्रेथ है, तो क्या होगा इसका एरिया? लेंथ है ब्रेथ है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। वैसे ही सेम एरिया होगा इसका भी, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसको भी हम 2 बार लिख देते हैं, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। वही चीज मैंने यहाँ लिख रखी है और सेम चीज लिखी है मैंने नेक्स्ट वाली साइड के साथ। अब इस एरिया को हम एक साथ एक पेज पे सुंदर से तरीके में लिख देते हैं, सुंदर से तरीके में। टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू हाइट प्लस ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। ये सारे 2 भी आप एक साथ कॉमन ले सकते हो, तो क्या बन जाएगा? LH प्लस LB प्लस BH। ये क्या बन गया फॉर्मूला? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब सर हमें सर क्या ये पूरी रामायण याद रखनी है? ये सर जितनी भी सर आपने जो शेप बताई है, क्या हमें याद रखनी है? देखो अगर आप सिर्फ फॉर्मूला याद रख के जाओगे ना, फॉर्मूला, तो जहाँ पे हमें पूरा टोटल सरफेस एरिया पूछा है वो तो आप क्लियर कर दोगे, पर वो आपको ना यहाँ पे कंफ्यूज करता है। वो बोलता है कि जो क्यूबॉइड है ना, उसकी ऊपर वाली जो सरफेस है ना, छत गायब कर दो। एक कमरा है, उसको पेंट करना है। अच्छा पेंट तो पेंट करोगे, अच्छा पहले बताओ पेंट करना है तो कितनी साइड से पेंट होता है? कमरे की कितनी साइड से पेंट होता है? सब जैसे कि आप अभी किसी कमरे में बैठे हो, ठीक है, तो एक इस साइड वाली जो साइड होगी, जो दीवार होगी, उस पर पेंट होगा, पीछे वाली दीवार पर पेंट होगा, आगे वाली भी पेंट होगा, इधर पे पेंट होगा, ऊपर भी पेंट होगा, पर नीचे थोड़ी पेंट होगा, फर्श पे थोड़ी पेंट होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि पेंट के लिए कितना सरफेस एरिया कवर होगा, तो आप ये फॉर्मूला थोड़ी लगा सकते हो फिर वहां पे। सोच के देखना ये बात, बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चंस में आएगी, बहुत ज्यादा आएगी, थोड़े भी नहीं बहुत ज्यादा आएगी। तो वहां पे क्या आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके अंदर तो सर सारी की सारी हमने जो 6 सरफेस है वो कवर करी है, ठीक है। उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा आपको? जो फर्श है उसका एरिया माइनस करना पड़ेगा, वो हम आगे करेंगे, ठीक है, वो हम आगे करेंगे। पर अभी जो खास बात है, जो खास अभी का जो मुद्दा है वो ये है कि मुझे बताओ कि क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होता है? क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या होगा? अगर मैं इसी फॉर्मूले में तो मुझे पुट कर दो सारी वैल्यूज, L की वैल्यू भी A पुट कर दो, B की वैल्यू भी A पुट कर दो, ठीक है, और H की वैल्यू भी A पुट कर दो, तो क्या निकल के आएगा सर? ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो क्या बन गया सर? ये 6A स्क्वायर। जाने ही 6A स्क्वायर कैसे आया? सिर्फ 2 मिनट की बात है, देखो 2 मिनट में बिल्कुल समझ में आ जाएगा, फिर हम ये चैप्टर खत्म करने वाले, वैसे भी अभी ये वीडियो होने वाला है टाइम इसका। सो देखो ये अपना क्यूब है, ठीक है, क्यूब है, इसकी ये लेंथ भी A है, ये ब्रेड्थ भी A है, और ये जो हाइट है, ये हाइट भी A है, ठीक है। तो इसकी इस सरफेस, ये जो सरफेस नंबर 1 है, इसका एरिया क्या होगा सर? A स्क्वायर। सरफेस नंबर जो 2 पर जो बन रही है, इसका एरिया क्या होगा सर? इसका एरिया भी सर होगा A स्क्वायर। ये जो सरफेस नंबर 3 है जो यहाँ पे बन रही है, इसका एरिया क्या होगा सर? इसका एरिया भी होगा A स्क्वायर, ठीक है। अब जो सरफेस नंबर 4 है जो इसके बिल्कुल अपोजिट बन रही है पीछे,
उसका एरिया भी क्या होगा सर, उसका भी ए स्क्वायर। इसके सामने वाली जो ये है इसका क्या होगा, इसका भी सर ए स्क्वायर। और ये जो नीचे बन रही है इसका भी एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर। तो कितनी बार ए स्क्वायर आया, 6 बार, तो क्या बन गया 6a स्क्वायर। आई होप बिना फॉर्मूले याद करे भी आप सब चीज़ें डिराइव खुद से कर सकते हो, पर एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। भी हम जब नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर होगी। अब हम आते हैं यार आज के जो हमने गोल डिसाइड किया था, कि क्या हम उस पर पहुंच चुके हैं कि नहीं पहुंचे। ये देखो क्वेश्चन टाइम। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन फिट इनटू अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 1 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर एंड हाइट 1 मीटर। ठीक है, अब मुझे बताओ कि लॉन्गेस्ट रोड, आप जो कमरे में बैठे हो, ठीक, कमरे में बैठे हो, इसके अंदर एक सबसे लंबी सी एक रोड लगानी है। रोड का मतलब रोड नहीं, जो लोहे की जो रोड होती है, ठीक है, कुछ जो इस टाइप की होती है, सिलेंड्रिकल शेप की, ठीक है, ऐसी रोड क्या होगी, कौन सी रोड होगी, उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि देखो, मान लो कि ये कोई भी हमने क्यूब बनाया, ठीक है, तो इसमें आप सोचो कि आप इसमें रोड को रख कैसे सकते हो। एक तो हो गया कि सर हम रोड को सर ऐसे ज़मीन पे लाके रख दें, ठीक है, अगर हम ऐसा रखेंगे, ज़मीन पे रखेंगे, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी सर, इसकी इक्वल हो जाएगी, इस साइड के इक्वल हो जाएगी, इस वाली साइड की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अगर ये लेंथ है तो इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी सर, एल हो जाएगी। ठीक है, वहीं अगर हम इस रोड को सर अगर हम ऐसे रख दें कमरे में, ऐसे लेटा के, तो फिर इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी सर, इस ब्रेड्थ की इक्वल हो जाएगी, इस ब्रेड्थ की इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। वही सर इसको सर हम खड़ा कर दें, ऐसे सर ऐसा रख दें सीधा, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी सर, वो हाइट की इक्वल हो जाएगी। तो अभी आप सोचोगे सर लेंथ तो सर 1 मीटर है, ब्रेड्थ सर 2 मीटर है, हाइट सर 1 मीटर है, तो सर सबसे बड़ी तो सर अगर ब्रेड्थ के लॉन्ग रखेंगे तो सर बात बन जाएगी सर 2 मीटर, सर सही आंसर हो जाएगा। पर क्या ये करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि यार देखो सोचो, इसको मैं रेस कर देता हूँ, एक बार हम वापस से बनाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट, क्योंकि बच्चे जनरली चीज़ भूल जाते हैं, फिर पेपर में जाके उन्हें समझ में आती है यार ये फॉर्मूला तो हम भूल ही गए। ये देखो, हाँ ये कहाँ बना दिया डायग्राम, चलो देखो वापस देखो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, और उसको ऐसे रख दो, ऐसे बीच में टेढ़ा फिट कर दो, टेढ़ा, कमरे के उस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे बिल्कुल ऐसा टेढ़ा फिट कर दो। तो ये जो है, ये जो लेंथ है, क्या अब ये मैक्सिमम नहीं होगी, बोले तो डायगोनल पे, डायगोनल क्या होता है, ये जो रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है, और ये डायगोनल होता है, ठीक है। एक नेक्स्ट पेज पे हम समझेंगे, अब देखना मजा आएगा। रेक्टेंगल है, इसकी ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है, और ये डायगोनल है। तो मुझे बताओ कि लेंथ बड़ी है, लेंथ 1 मीटर है, ब्रेड्थ भी मान लो कि 2 मीटर है, ब्रेड्थ 2 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर ब्रेड्थ 2 मीटर, तो इसका जो डायगोनल ये कितना होगा, कल तो मुझे ये बताओ। मान लो कि सी है, इस सी की लेंथ कितनी होगी। आपको पता होगा कि रेक्टेंगल के सर जो चारों के चारों जो सर जो एंगल है ये 90 डिग्री होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। मैं आपको बहुत बेसिक से सारे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो है ये 2 मीटर है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा देंगे, ठीक है, पाइथागोरस लगा देंगे, तो ये क्या है, ये 1 मीटर है सर, ये 2 मीटर है सर, तो ये कितनी हो जाएगी सर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितनी आ गई √5, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। सो सिंपल, दिस इज द ग्रेटेस्ट। √5 की वैल्यू आप निकालो, कितनी आती है, ये आती है 2.4 समथिंग, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेट मी चेक, वेट, इसको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, लेट मी चेक, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेट मी क्लियर इट राइट नाउ, ओके, वेट फॉर 1 सेकेंड गाइज, 1 सेकेंड। हाँ, इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 2.2360, मुझे तो याद नहीं है पर आपको याद रखनी है, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो आती है 2.2360,
2360 समथिंग 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 चलती रहती है, ठीक है। तो ये जो है देखो 2 से बड़ी है कि नहीं है, बी की वैल्यू तो क्या है 2 मीटर है, इसकी वैल्यू कितनी है 2.2360 समथिंग समथिंग, ठीक है। तो √5 बड़ा है, मतलब कि हमेशा जो डायगनल है, डायगनल वो इन दोनों से बड़ा ही होता है, ठीक है। वैसे ही अब क्या हो रहा है, हमने क्या बनाया, क्यूबॉइड बनाया, ठीक है, क्यूबॉइड बनाया। तो उसके अंदर भी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, पर एक डायगनल यहाँ से ये जो पॉइंट है ये वाला, इससे ये जो पॉइंट है इधर, ये क्या बन जाएगा, एक डायगनल बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसकी जो लेंथ होगी वो होगी मैक्सिमम। तो हम रोड को जो है ऐसा रखेंगे यहाँ पे, ऐसे फिट करेंगे इस रोड को, ये देखो ये जो है ऐसे रखेंगे रोड, ठीक है। तो रोड की जो मैक्सिमम लेंथ होगी ना, मैक्सिमम लेंथ वो होगी इक्वल्स टू दिस डायगनल। अच्छा, डायगनल का सर आपने फॉर्मूला तो बताया ही नहीं। डायगनल का फॉर्मूला आप खुद निकाल सकते हो मैथ से कैलकुलेट करके, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे सिखाया ना, इसका फॉर्मूला निकालना रेक्टेंगल का। अब देखो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा नहीं फॉर्मूला, ठीक है। पर मैं आपको हिंट दूंगा, हिंट जरूर दूंगा आपको। देखो आपको ट्राइंगल बता के जाता हूँ कि ट्राइंगल कैसा बन रहा है। जो नीचे जो ये बन रहा है ना, ये देखो एक रेक्टेंगल देखो नीचे बन रहा होगा आपका, नीचे एक रेक्टेंगल बन रहा है, बिल्कुल ये रेक्टेंगल बन रहा है। कलर एक बार दूसरा देखो, आपको यहाँ पे ट्राई करना है, मैं आपको फॉर्मूला डायरेक्ट बता के जाऊंगा, निकालना आपको है, ठीक है। हिंट आपको दे रहा हूँ अभी। ये जो नीचे जो रेक्टेंगल, क्योंकि हमें क्लास एंड करनी है यार, बहुत लंबी क्लास नहीं रख सकते हम, इसके अंदर ये जो है ये वाली साइड आप निकाल सकते हो, ये मान लो कि एक्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ अलग से, ये जो है ये आपको निकालनी है कि ये जो एक्स है इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। उसके बाद ये वाली तो हमें फाइंड करना ही है, ये वाली जो साइड है, मतलब कि ये जो कुछ ऐसे बन रही है, ये लेंथ तो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। ये जो है ये वाई है, और एक ये जो है ये साइड हमें दे रखी है, ये क्या है, ये एच है, ये क्या है, ये एच है, ये एच है, एच तो हमें दे रखा है। हाइट कितनी है, हाइट 1 मीटर है, ठीक है। आपको इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो ना। ये जो है ये ट्राइंगल है, इसके अंदर ये कितना है, लेंथ है, लेंथ 1 मीटर है, ब्रेड जो है वो 2 मीटर है, तो क्या आप ये एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। निकालना है इस बात को, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये ट्राइंगल बस आपको सोल्व करना है, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, कर लोगे। अब मैं आपको फॉर्मूला देता हूँ उसका, सिंपल सा जो सीधा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हमने लिख रखा है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन हमने सिर्फ इसीलिए यूज करा है ताकि आपको याद रहे कि डायगनल, क्यूबॉइड के जो डायगनल है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सर, ये होता है उसका फॉर्मूला, ठीक है। आई होप ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी आता है तो जैसे आपने भी ट्राइंगल सॉल्व किया वैसे आप ट्राइंगल सॉल्व करके कर दोगे। तो सिंपल सा इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट, तो कितना आया 4 + 1 + 5 √6। ओहो बना ही नहीं, ये वापस से आ गया क्या, इसको भगाया था ना हमने, चलो तो क्या आ जाएगा √6, ठीक है, आ गया। अच्छा कितने लोगों ने कमेंट में √6 लिखा है इसका आंसर, देखते हैं, लेट मी चेक, ठीक है। पर आपको इस तरीके से वैल्यू निकालनी है और चेक करना है कि वो √6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, चेक करना है। ओके चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन कंप्लीट आपका होमवर्क है, मैं इसमें आपको कुछ भी हिंट नहीं दूंगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको ये जो है ये हमारे जो नेक्स्ट क्लास है उसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा ये, ठीक है। पढ़ा मैंने आपको पूरा दिया है पर आपको सिर्फ सोचना है इसके अंदर, ठीक है। आई होप आप अच्छे से सोचोगे और अच्छे से करोगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अब आते हैं लास्ट बात, सबसे एक इंपॉर्टेंट बात आपसे करनी है, मैक, ठीक है, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। आई होप आपको इस क्लास में बहुत मज़ा आया होगा, हमने जितना जो इंटरेस्टिंग हो सकता था, जितना मुझे लगा कि हम इस क्लास में इंटरेस्टिंग बना सकते थे, हमने पूरी कोशिश करी है। सो अगर आपको चाहते हो कि ये पूरा जो इंटरेक्शन है ये पूरा लाइव हो, ठीक है, हम लाइव बैठे हो, पूरी लाइव क्लास में बातें करें, लाइव सीखे हर चीज़ को, क्योंकि इंटरेक्शन से आप चीज़ों को बहुत अच्छा सीख सकते हो। ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है ये क्यों दिया है, क्योंकि अगर आपने इसको ट्राई भी किया है ना, तो जो आप नेक्स्ट क्लास में आओगे ना तो आप उसका मैक्सिमम ले पाओगे। क्यों, क्योंकि आपने इस कॉन्सेप्ट को कम से कम ट्राई तो किया है। तो जब मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा ना तो आप सबसे ज़्यादा रिटेन कर पाओगे उस चीज़ को, सबसे फास्ट, एक तो सबसे फास्ट सीखोगे और उसको सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन कर पाओगे। वही चीज़ होती है यार जब हम क्लास में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, हर चीज़ को डिस्कस करोगे। सर आपने बोला सर ये ऐसा होता है, सर ऐसा क्यों होता है, जो आप हाथों हाथ जब क्वेरी को क्लियर करते हो तो जब डिस्कशन की जब आपकी आदत बनेगी ना तब आप देखोगे कि आपको चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद होती है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आपको वो करना है, कुछ भी नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाओ, सर्च करो मैक लर्निंग ऐप, और ये जो है मैक लर्निंग का ये जो हमारा ऐप है इसे इंस्टॉल करो।
आओ लाइव क्लासेस में हम बातें करेंगे, लाइव सीखेंगे सब कुछ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखो अपना। या दैट्स ऑल फ्रॉम दिस क्लास। ओके, बाय।